स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो पर्टिकुलर जो सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल में वीडियो हमने आपको दिया था। और आज की इस वीडियो में हम भी जो है लास्ट ईयर के जो आपके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं उनके बारे में डिटेल में देखेंगे, और साथ में देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हैं पर्टिकुलर ट्रेनिंग को लेकर के, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में वीडियो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपका जो मेन सब्जेक्ट है आपके फिफ्थ सेमेस्टर में, जिसमें आपको जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और जीएसटी, ये दोनों तो मस्ट है, आपको लेने ही लेने, और दोनों ही न्यूमेरिकल पोर्शन है। और यहाँ पर इन तीन में से कोई दो जो है आपको चॉइस करने हैं। तो जिसमें आपका बिजनेस फाइनेंस हो गया, न्यूमेरिकल पोर्शन है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस, अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है और आप हो सकता हो कि बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो मॉनेटरी थ्योरी एंड द बैंकिंग इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रहेगा आपके बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके बाद जो हम बात करेंगे, ये आपका लास्ट सेमेस्टर रहेगा, जिसमें अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स और ऑडिटिंग, ये दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं जिसके आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं, और साथ में यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा भी रहेगा। फिर यहाँ पर जो तीन सब्जेक्ट के ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस एथिक्स एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गए, ठीक है। तो इसके बारे में, ठीक है, आप डिटेल में देख सकते हैं इसके सिलेबस में। यहाँ पर जो है कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। और हम बता दें लास्ट ईयर चल रहा होगा, तो लास्ट ईयर में दो चीज़ें आपके साथ स्पेशल होना है। पहला चीज़ तो ये हो गया, आपको सर्वे पे जाना होगा, ठीक है, 30 डेज ट्रेनिंग और अ सर्वे वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इन्वॉल्व। जहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती होंगी, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, किसी ऑफिस वगैरह में, उस जगह पे जा कर के आपको 30 डे की ट्रेनिंग लेना होगा। और साथ में जब आपका लास्ट सेमेस्टर रहेगा, तो लास्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। जब ये आपका वाइवा होगा, तो वाइवा के दौरान जो है आप क्या करेंगे, इसे जो कह सकते हैं ये आपका एक तरह का शॉर्ट में रिसर्च रहेगा, ठीक है, या सिनॉप्सिस वगैरह होते हैं, तो ये तरह जो है आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने जब भी वाइवा होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक्स और कैसे पढ़ने और कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि आगे के जो सिलेबस है, ठीक है, उसका डिटेल स्ट्रक्चर पूरा हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि थर्ड ईयर का जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, उसमें जो पहला आपका जो सब्जेक्ट है, ये देखिए सब्जेक्ट का कोड दिया हुआ है 501। 5 मतलब आपका सेमेस्टर शो कर रहा है, और 01 जो है ये आपका जो है सब्जेक्ट का कोड हो जाएगा, मतलब पहला सब्जेक्ट हो गया। टी फॉर जो होगी वो थ्योरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहे होंगे आपके स्क्रीन पे पर्टिकुलर, तो यहाँ जो है आपको जो मेनली जो पढ़ने हैं इम्पॉर्टेंट है, वो आपका शेयर और डिवेंचर, पूरा सब्जेक्ट इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक। तो जिसमें जो हो गया टाइप्स ऑफ शेयर्स हो गए, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी, शेयर कैपिटल, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इशू फॉर फीचर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे ये जो फॉर फीचर्स वाला पोर्शन है, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, ये मान के चलिए। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी ये जो शेयर वाला पोर्शन है, जिसमें टाइप्स वगैरह हो गए, फीचर्स हो गए, इसको आप देख लीजिए। कम यहाँ पे यही सेम आपका काम कर जाएगा, या सेम क्या काम करना, अगर आपने ऑलरेडी अगर कंपनी लॉ पढ़ा होगा, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन वहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका थ्योरी पोर्शन। फिर उसके बाद डिवेंचर्स हो गए, डिवेंचर्स के आपके फीचर्स देखने होंगे, टाइप्स हो गए, कितने टाइप्स के आपके डिवेंचर्स होते हैं, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कैसे हम इसको इशू करेंगे, कैसे हम रिडीम करेंगे डिवेंचर को पर्टिकुलर, इसके बारे में देखेंगे। प्रॉफिट पेरियर टू द इनकॉर्पोरेशन, अगर प्रॉफिट बनता है तो इनकॉर्पोरेशन के दौरान इसका हम किस वे में यूज़ करने वाले हैं। एंड द यूजेज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस द पैरियर टू इनकॉर्पोरेशन, तो इनकॉर्पोरेशन के दौरान अगर मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, उसको किस वे में हम यूज़ करने वाले हैं। मेथड ऑफ, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके भी यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट देखना होगा आपको, जर्नल इंस्ट्रक्शन
प्रिपेयर फॉर द बैलेंस शीट और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के भी यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, तो ये देख लीजिएगा। तो ये दोनों ही यूनिट क्या है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है। फिर उसके बाद ये बहुत ही सिंपल यूनिट है आपका थर्ड वाला, जो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के भी यहाँ पे, जिसमें आपको नेचर पूछेगा, ठीक है। तो नेचर वही कुत्ता बिल्ली चूहा, ठीक है, ये सब हो गया। इसके नीड्स कौन कौन से हैं, मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो उस मेथड्स को आप देख लीजिएगा, उसके फार्मूले को देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल भी है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कि हम शेयर की, यहाँ जो आपने शेयर पढ़ा है, यहाँ पे आपको शेयर ये से पढ़ना है कि आप कब इशू कर रहे हैं, कब उसके थ्रू अलॉटमेंट कर रहे हैं, कब आप फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल पे क्या कर रहे हैं, पैसे को अर्न कर रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ों को आपको देखना होगा। लेकिन हमें शेयर्स का वैल्यूएशन करना कैसे है, इसके नीड्स क्यों है, मेथड कौन कौन से, ये सारा चीज़ जो है आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में देखेंगे। फिर उसके बाद जो है लास्ट में ये मस्ट है आपका अमलगेशन ऑफ कंपनीज, इसके बारे में पूछेगा, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, उस पूरा डिटेल में रहेगा। अमलगेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, अकाउंटिंग फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब कि हम अपनी कंपनी को इंटरनली कैसे रिकंस्टिट्यूट करेंगे, तो उसके बारे में इंटरनल एक्सटर्नल जो फैक्टर रहेंगे उस फैक्टर के बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका जीएसटी है। तो जीएसटी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान ही रहे होंगे। तो ये एक तरह का क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। आप लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा है, इनकम टैक्स जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन जीएसटी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें इसके मीनिंग्स हो गए, फीचर्स हो गए, डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, टाइप ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी, ठीक है, मतलब कि जीएसटी के पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो देखना होगा। शॉर्ट कमिंग फॉर द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, ठीक। जीएसटी एरा या जब भी मतलब पर्टिकुलर आया, इसके एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज जो भी है, ठीक है। और जीएसटी के पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स होंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इसके बारे में आप जो है फर्स्ट यूनिट में पाएंगे। फिर उसके बाद जो है टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये तीनों ही मस्ट हैं, ठीक है। इन्हीं के भी यहाँ पे जो है आपका जीएसटी का वैल्यूएशन होता है, कैलकुलेशन होता है। फिर उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होना है, जैसे कि अगर आप आउटपुट जीएसटी क्रिएट करते हैं, इनपुट जीएसटी जो भी आपका रहेगा, इन दोनों के बीच के डिफरेंट जो भी आएंगे वो इनपुट टैक्स क्रिएट के अंदर मतलब में आएंगे, ठीक है। तो उसको आप डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो जिसमें आपका पेमेंट अंडर द जीएसटी हो गया, रिटर्न हो गया, असेसमेंट अंडर द जीएसटी हो गया, तो इन सब सारी चीज़ों को क्या करेंगे आप डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, तो मीनिंग ऑफ द फाइनल रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रोसीजर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन क्या क्या है पर्टिकुलर, अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। फिर अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स हो गए, जिसमें मैनर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स हो गया, पीरियड ऑफ द रिटेंशन ऑफ द रिलेवेंट रिकॉर्ड्स हो गए, इनवाइस फॉर्मेट, टाइप्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स हो गए, वाउचर हो गए, ऑडिट के पर्टिकुलर आप ऑडिटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑडिटिंग के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें मेनली आपको ऑडिट देखना होगा। टाइप्स ऑफ मैंडेटरी, डिपार्टमेंटल, स्पेसिफिक ऑडिट हो गए, पेनल्टीज़ अगर लगेंगे जीएसटी के भी यहाँ पे वो हो गया, ई वे बिल हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको देखना होगा। जैसे ई वे बिल है तो ये क्या हो गया, 50,000 से एबव का जब बिल बनेगा तो उस दौरान जो है आपको क्या बनाना पड़ेगा, ई वे बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी डिटेल में है, जब इसका क्लासेज जब शुरू करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस फाइनेंस आ जाता है। बिजनेस फाइनेंस जो है आपका ऑप्शनल में आ जाएगा। तो बिजनेस फाइनेंस के पर्टिकुलर नेचर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हैं, ये देखना होगा। डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग हो गया। फिर उसके बाद जो है पर्टिकुलर इनके कौन कौन से मतलब इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मेकिंग है। देखिए बिजनेस फाइनेंस में 3 ही चीज़ होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, डिविडेंड हो गया, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे होना है, उन सारी चीज़ें। एक कैपिटल बस्टिंग हो गया, ठीक है। तो ये मेनली काम करना है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी वैल्यू ऑफ मनी को, तो उसके पर्टिकुलर कॉस्ट वैल्यू कैसे क्रिएट होंगे उसके बारे में देखेंगे, जिसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग, ठीक है। ये देखना होगा। कंबाइंड वेटेज
कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गए, कैपिटलाइजेशन हो गए, मीनिंग इसका, और ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में पूछता है। ये अक्सर आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, ओवर कैपिटलाइजेशन। फिर उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी है, तो डिविडेंड पॉलिसी में बहुत सारे लोगों ने क्या कर दी, अपनी अपनी पॉलिसी दे रखी है, ठीक है, तो उस पॉलिसी के बारे में आपको देखना होगा, ठीक है। तो जैसे इसके भी पर्टिकुलर इसके मीनिंग्स वगैरह हो गए, डिविडेंड्स के कौन कौन से मॉडल हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर्टिकुलर कौन कौन से डिविडेंड हैं, इसके नेचर्स और सिग्निफिकेंस एंड डिटरमाइन ऑफ द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल जो सीधा कॉन्सेप्ट है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को जब हम माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, वर्किंग कैपिटल मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कैपिटल मार्केट, जिसमें न्यू इशू मार्केट हो गया, जिसमें सेकेंडरी मार्केट फंक्शंस हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, BSE NSE आप सुने ही होंगे, मनी मार्केट हो गया, इंडियन मनी मार्केट्स हो गए, कंपोजिशन एंड इसके स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो सब्जेक्ट जो है आपका वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। तो इसके भी सिलेबस, देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बस आपको 4 ही यूनिट पढ़ना। अगर आपने 4 यूनिट अगर अच्छे से पढ़ लिया तो मान के चलिए आपका 80+ नंबर आ जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ा, और आंसर राइटिंग भी अगर आपने अच्छे से की। अगर इन दोनों में अगर कहीं किसी तरह की अगर आपने कमी छोड़ रखी है तो भाई इसके लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उसका पहला यूनिट, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट अच्छे से आप तैयार करके जाइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो पहला आपको दिख रहा होगा रिस्क, और इसके मीनिंग्स, टाइप्स हो गए, कॉजेज़ क्या हैं रिस्क के, मेथड ऑफ द हैंडलिंग द रिस्क, इंश्योरेंस हो गए, ठीक है, मीनिंग, ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हमको फंक्शन देखना होगा, टाइप्स हो देखना होगा, प्रिंसिपल्स, एडवांटेज, री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जिसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट्स हैं, इसेंशियल्स हो गए, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, प्रोसीजर्स वगैरह हो गए। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे पाएंगे। फिर मरीन इंश्योरेंस हो गया, जब भी आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप ऑन सी और या ऑन वाटरवे जाता होगा तो उस टाइम क्या होगा, आपकी मतलब मरीन इंश्योरेंस उस दौरान कराना होता है। तो पर्टिकुलर इसके मीनिंग, सिग्निफिकेंस, स्कोप एंड इंश्योरेबल रिस्क हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी अगर किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्रिएट होगा तो उसके बारे में आप लोग देखेंगे। फिर लास्ट में जो है आपका फायर इंश्योरेंस है, तो फायर इंश्योरेंस के क्या क्या मतलब ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं, हज़ार्डस वगैरह, ठीक, इसके पर्टिकुलर क्या स्कोप है, इंपॉर्टेंस क्या है फायर इंश्योरेंस के, ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशन वगैरह हो गए, और पॉलिसी वगैरह अगर किसी तरह की बनता है तो वो सारा चीज़ आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ तक जो है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ही, ये लाइव स्टॉक हो गया, जैसे आपके घोड़े हो गए और गाय हो गए, बैल हो गए, ठीक है। तो अगर ये आपके बिजनेस में हेल्प करते हैं तो ये आपके लाइव स्टॉक हो जाएंगे। कॉर्प एंड द हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, ठीक है, मोटर इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो इंश्योरेंस वाले चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है आप मॉनेटरी थ्योरी एंड द बैंकिंग इन इंडिया, तो ये आपका लास्ट वाला है सब्जेक्ट आपके 5th सेमेस्टर में, ठीक है, आई होप लास्ट ही होगा। यहाँ पर जो है मनी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो मनी क्या है, एक तरह के एक्सचेंज वैल्यू को क्रिएट करता है, विनिमय का एक माध्यम है, ठीक है। तो मनी की सप्लाई कैसे होती है इंडिया में, ठीक है, तो कैसे मनी मतलब सप्लाई हमारे मार्केट में आती है और कैसे इसको RBI कंट्रोल करता है। तो डिफरेंट कंपोनेंट जो यूज होते हैं पर्टिकुलर मनी सप्लाई के बिहाफ पे, इसके मीनिंग्स हो गए, चेंजेस, जो रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट हो गया। हाई पावर्ड मनी से क्वेश्चन 100% बनेगा, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसका जो फार्मूले को फार्मूलेट किया गया उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। पावर ऑफ मनी क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम के बिहाफ पे इसके कंपोनेंट्स हो गए, और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या है उसको देखना होगा। इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करें, डेफिनेशन ऑफ बैंक्स हो गए, कॉमर्शियल बैंक हो गए, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया हो गया। रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं उसको देखेंगे, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स, ठीक है, तो कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है, स्टॉक का निर्माण कैसे करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द मनी सप्लाई एंड टोटल बैंक क्रेडिट, ठीक। तो ये सारा चीज़ जो है आप सेकेंड यूनिट में देखेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ द बैंक एंड द अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक। तो डेवलपमेंट बैंक जैसे आपका नाबार्ड हो गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका मेन काम जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या करना है, और रूरल एरिया में थोड़ा सा डेवलप का काम करना है। तो IDBI हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके पर्टिकुलर मेन फीचर्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसी क्या है, एलोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट किस वे में होना उसको देखेंगे आप लोग। प्रॉब्लम बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमर्शियल सेक्टर बैंक, मतलब कॉमर्शियल सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट
के बीच में क्या मतलब जो भी डिफरेंसेस आ रही हैं, ठीक है, तो उसको देखेंगे। इंटरसेक्टरल एंड द इंटर रीजनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम बिटवीन द लार्ज एंड द स्मॉल बोरोवर्स के बीच में, ये सारा चीज़ जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आरबीआई के बारे में देखेंगे। आरबीआई मस्ट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर बैंक का एग्ज़ाम देते होंगे ना तो यहीं से भैया आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, हाँ मेनली यहीं से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो है आपका 6 सेमेस्टर, ठीक है। और 6 सेमेस्टर में जो है आपको जो पहला सब्जेक्ट पढ़ना होगा वो कौन सा पढ़ना होगा, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का, मतलब एक मैनेजर कैसे अकाउंट करता है, ठीक है, वो कैसे अकाउंट को मेंटेन करता है, कैसे एनालाइज करता है, कैसे वो क्रिटिक्स करता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ अच्छा है पढ़ने के लिए, मज़ेदार है, तो रिस्क एनालाइसिस है, पूरा फार्मूला बेस है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। साथ में यहाँ पर आपको जो है फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनना है, ठीक है, और AS3 को अच्छे से देखना होगा। तो याद रखिए कि ज़्यादा टफ है नहीं, है सेकेंड यूनिट की बात करें, ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आप इसमें पाएंगे। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो मैनेजिंग अकाउंटिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट, उसके मीनिंग्स, कैरेक्टर हो गए, डिफरेंट बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजर अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में आप लोग देखेंगे। फिर साथ में ही जो है इसके क्या इंपॉर्टेंस हो गए, ठीक है, ड्यूटीज़ हो गए, मैनेजर्स के पर्टिकुलर फंक्शंस वगैरह, ये सारा चीज़ जो है आप लोग फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट में अगर देख रहे हैं तो बिजनेस बजटिंग है, तो बिजनेस बजटिंग में कैसे हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में कैसे बजटिंग करते हैं, तो उसके बारे में आप लोग देखेंगे। इसके एसेंस क्या है, इफेक्टिव बजट के कैसे आपको बनाना है, जीरो बेस्ड बजट कैसे बनेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग बजट कैसे बनेगा, मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर द मैनेजरियल कॉस्टिंग, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, मेक, और कैसे आप इसको डिसीजन करेंगे, तो ये सारा चीज़ जो है आप देखेंगे। और साथ में ये मस्ट है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया या ब्रेक इवन एनालाइज हो गया, ये जो है आपके हर साल एग्ज़ाम में आता है। इसका ये क्या बोलते हैं, डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। फिर लास्ट यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पर्टिकुलर क्या वेरिएंस हैं वो देख लीजिएगा, मीनिंग्स हो गए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, पर्टिकुलर जो है जो वेरिएशन जो भी क्रिएट होते हैं, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ देखेंगे। मैनेजर कैसे रिपोर्ट करने वाला है, ठीक है, तो उस रिपोर्ट के बारे में आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मैनेजर अकाउंटिंग में मिलने वाला है। फिर हम ऑडिट को देखते हैं, तो ऑडिट जो है आपका एक CA का काम ऑडिट करने का होता है। तो ऑडिट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट सब्जेक्ट है, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में बताया है कि मतलब एक मैथोलॉजिकल पर्सन को बारे में बताना होगा जो प्रेजेंट किया हो गया मैनेजमेंट को लेकर के। ऑडिट और ऑडिट के पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है, ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या हैं, ऑडिट और द लिमिटेड जो कंपनीज़ हैं कंपनी एक्ट के बिहाफ पे, उसके बारे में जो आप थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है लास्ट यूनिट जो रहेगा ऑडिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड बैंक्स, ठीक है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर और अंडरटेकिंग बैंक्स उनके किस वे में ऑडिट होने हैं, और इंटरनल ऑडिट हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, डिटेल पूरा ऑडिट जो है ऑडिट के सिलेबस में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है क्या, ऑडिट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट हो गया, ठीक है। तो उसके बारे में है पर्टिकुलर इसके मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे दिख रहा होगा जो फाइनेंशियल मार्केट एंड ओवरव्यू है, ये इसके मीनिंग्स हो गए। फाइनेंशियल मार्केट के पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस क्या है पर्टिकुलर, उसके बारे में देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट इन द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के पर्टिकुलर क्या क्या हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो गए, और लॉन्ग टर्म जो भी लोन्स हो गए, मॉर्टेज हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो रहेंगी। फाइनेंशियल गारंटीज़ क्या है मार्केट की, ठीक है, इसके मीनिंग, स्ट्रक्चर। मनी मार्केट अगर इन इंडिया है तो उसके पर्टिकुलर क्या कैरेक्टर्स है डेवलपमेंट के लिए मनी मार्केट से रिलेट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर आप देखेंगे। फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट हो गया, जिसमें न्यू इशू मार्केट हो जाएंगे, जिसमें मीनिंग और फंक्शन ये हो गया। देखिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिट का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक के मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फीचर्स, नेचर्स, ये सब अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा।
फिर उसके बाद जो है न्यू इशू इन द मार्केट्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द न्यू इशू प्लेयर्स हो गए, ठीक है, देयर इन द रोल इन द न्यू इशू मार्केट हो गया। इशू प्राइसिंग पर्टिकुलर क्या क्या है, डिफेक्ट एंड रेमेडीज ऑफ द न्यू इशू मार्केट, ये आपको देखना होगा। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो ये इसके पर्टिकुलर फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, एक्सचेंज हो गया, लिसनिंग द प्रोसीजर्स एंड द लीगल रिक्वायरमेंट हो गया। पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज हो गया NSE BSE एंड द ये OTCI, अब देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा फेमस तो ये आपका BSE वाला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शन क्या है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स क्या होते हैं, सब ब्रोकर्स कौन होते हैं, मार्केट मेकर्स कौन होते हैं, जॉबर्स कौन होते हैं, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स कौन होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो आप यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद जो है लास्ट में इन्वेस्टर्स के जो प्रोटेक्शन करने होंगे तो पर्टिकुलर उनके ग्रीवियंस के बिहाफ पे जो कंसर्न दिखाना है स्टॉक एक्सचेंज के डील करने में, और जो भी ऑब्स्टेकल वगैरह उनको क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर है। डीमेट ट्रेडिंग कैसे होना, आपका डीमेट अकाउंट खुलता है ना, डीमेट के भी यहाँ पे होना। सेबी के पर्टिकुलर क्या क्या गाइडलाइंस है प्राइमरी सेक्टर के लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर के लिए। NCLT और NCLAT के बारे में जो है आप इस सब्जेक्ट में देखेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका आ जाएगा HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। सबसे पहले आप इसके कैरेक्टर कॉन्सेप्ट और पर्टिकुलर रोल्स मॉडल वगैरह आप लोग इसके देख लीजिएगा। सेकेंड यूनिट थोड़ा सा अच्छा है जिसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, इसके बारे में पूरे डिटेल में बात किया गया है, इसकी थ्योरीज़ क्या हैं, थ्योरीज़ के बारे में बात किया है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जो सेकेंड यूनिट में देखेंगे। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय को कौन कौन कैसे कैसे कंपनसेट किया जाता है, उन्हें कैसे क्षतिपूर्ति दी जाती है, जॉब इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, और साथ में जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल देना होगा। जाहिर सी बात है हर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, ठीक है, और इम्प्रूव या फिर इंक्रीमेंट तभी करना चाहेगा जब वो क्या करेगा, जब एम्प्लॉय पर्टिकुलर अपने काम को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो। तो जब वो सीरियस रहेगा तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और परफॉर्मेंस जब बढ़ेगा तो क्या दिया जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाएगा, जिसके पर्टिकुलर टेक्निक्स हो गए, इनलार्जमेंट हो गए, इनरिचमेंट हो गए, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द वर्क लाइफ कैसा होता है, और वर्कर पार्टिसिपेशन कैसे करना है इन मैनेजमेंट में, इसके बारे में देखेंगे। फिर एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम करेंगी पर्टिकुलर कंपनी, उसके बारे में, जैसे कि वेरियस वेलफेयर स्कीम जो भी रहेंगे, सेफ्टी मेजरमेंट्स हो गए, एम्प्लॉय के बेनिफिट के पर्टिकुलर मीनिंग और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और फ्रिंज बेनिफिट कौन कौन से, रेम्यूनरेशन अगर है और उसके बारे में कैसे डिटेल में होगा, ठीक है, सैलरी बोनस कमीशन हो गया, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स वगैरह अगर बनते हैं तो वो हो गया, प्रोजिक्यूट्स हो गए, ग्रीवेंस हैंडलिंग कैसे, इस पर्टिकुलर जो शिकवा शिकायत उसको कैसे दूर किया जाएगा, डिसिप्लिन को कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग लास्ट यूनिट में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस एथिक्स एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स क्या होता है, नैतिकता। जब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बिजनेस में एक चीज़ होता है कि वो नेचर की जितनी भी चीज़ें होती है उसको बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो हमारा नेचर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जितने कंपनियां जो उसका यूज़ कर रही हैं वो लोग क्या करते हैं कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर के बिहाफ पे एक इथिकल वैल्यू को क्रिएट करते हैं, और इथिकल वैल्यू में कैसे कंपनियां सर्वाइव करेंगी हमारे नेचर में और क्या क्या काम करेंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे यहाँ इसकी वैल्यू हो गए, वैल्यू के पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, सोर्सेज, वैल्यू सिस्टम्स हो गए, टाइप्स हो गए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। फिर साथ में जो है बिजनेस एथिक्स क्या होता है, नेचर क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी नीड क्यों है, और इथिकल प्रैक्टिस इन मैनेजमेंट जो है ये आप फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। फिर उसकी बात करेंगे हम द इथिकल वैल्यूज ऑफ द सिस्टम, जिसमें यूनिवर्सलिज्म है, क्या है ये जो भी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गए, सोशल कॉन्टैक्ट हो गए, इंडिविजुअल फ्रीडम्स ऑफ चॉइस हो गए, प्रोफेशन कोड्स हो गए। तो ये सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ एथिक्स है, मतलब लॉ के किस तरह हम कानून का यूज़ करेंगे पर्टिकुलर, तो उसके रिलेशन बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स क्या होते हैं। अदर बॉडीज़ जो इन्फोर्स करती है एथिकल वैल्यूज़ को, इसके बिहेवियर इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं लॉ के बिहाफ पे, ये सारा चीज़ जो है अब थर्ड यूनिट में देखेंगे। और साथ में देखेंगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या क्या है इसके पर्टिकुलर, जैसे कि आपका प्रोडक्शन हो गया, फेयर हो गया, ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, नेशनल ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक है।
ये सारा चीज़ आप देखेंगे। फिर फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गए, कैसे एक कॉर्पोरेट कैसे गवर्न करेगा सारी चीज़ों को लेकर, जैसे इसमें सूड, नीड, कॉर्पोरेशन गवर्नेंस कोड हो गए, ट्रांसपेरेंसी हो गए, डिस्क्लोजर, रूल्स ऑफ मॉडल हो गए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स हो गए, ग्लोबल इशूज़ कौन कौन से आ जाते हैं गवर्नमेंट्स के भी यहाँ पे, अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर्टिकुलर क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यहाँ से आपका जो है बीकॉम का लास्ट ईयर के 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कैरियर चॉइस क्यों है, कहाँ कहाँ आप बन सकते हैं, ये सारा चीज़ जैसे देख रहे होंगे। कैरियर चॉइस ऑफ द देयर आर सो मेनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि मेनली बीकॉम आप कर ही रहे हैं, एमकॉम आप कर सकते हैं, MBA है, CA है, CS है, MCA है, ठीक है, एंड द मेनी एंड डिप्लोमा कोर्सेज एक्सेट्रा वगैरह वगैरह है, ठीक है, मास्टर, ये सारा चीज़ ये पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। खैर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो को कितने लोग तक पहुंच रहा है, तो इसलिए प्लीज़ अपने नाम के साथ अपने कॉलेज का नाम ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले और मुझे पता चल सके कितने ज़्यादा लोग या कितने ज़्यादा तक हम अपनी पहुंच बना सके हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।